हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हमारी जो लेक्चर सीरीज चली है लीगल रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स, उसके अंदर लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर टॉपिक नंबर 3 पर डिस्कशन करेंगे, लॉजिक एंड ग्रोथ ऑफ लॉजिक एंड लॉ। अब लॉजिक तो आपको पता है कि थिंक वे ऑफ थिंकिंग, वो तो हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ लॉजिक एंड लॉ, कि लॉ के अंदर जो है लॉजिक की ग्रोथ कैसे हुई और लॉजिक कैसे जो है उसकी जो है डेवलपमेंट हुई, या फिर आप ग्रोथ का है, डेवलपमेंट का है, इम्प्रूवमेंट का है, नीड का है, या फिर यूज का है लॉजिक की। तो किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। क्या हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक इन लॉ पूछ लिया जाए तो भी एक ही बात है, ग्रोथ ऑफ लॉजिक इन लॉ पूछ लिया जाए फिर भी एक ही बात है, इम्प्रूवमेंट के नाम से पूछा जाए तो भी एक ही बात है, और नीड्स के जरिए पूछा जाए या फिर यूज पूछा जाए तो सब की सब एक ही मीनिंग है और एक ही सेंस आता है। अगर आप ये देख ले तो सबसे पहले द ग्रोथ ऑफ लॉजिक इन लॉ हैज अ हिस्ट्री स्पेनिंग फ्रॉम एंटिक्विटी, ओरिजिनेट विथ एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल थे हमारे पास 400 बीसी से लेकर 300 बीसी तक। जो अरिस्टोटल थे, इन्होंने जो है इसकी फाउंडेशन रखी। ठीक है, ग्रोथ ऑफ लॉजिक मतलब अब अगर आप ग्रोथ ऑफ लॉजिक देखेंगे, मतलब जो ग्रीक यूनानी फिलोसोफर है अरिस्टोटल, उनसे उसकी ओरिजिनेट होती है, उनसे हमारी उनकी स्टार्टिंग पॉइंट मिलती है कि वहां से लॉजिक स्टार्ट हुआ। देखिए, एक चीज फैक्ट है, एक चीज एक्चुअल में है, एग्जिस्ट है, उनके बारे में कोई लॉजिकली सोचना, उसको लॉजिक कहते हैं। एक चीज हमारे पास मौजूद तो है, एक कॉन्टेक्ट होता है ए और बी के दरमियान। ठीक है, ए ने बी को प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, और उसके बदले कुछ पैसे ले लिए, ये हो गया कानूनी, लीगली। ठीक है, लॉफुल और लीगल दोनों। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है कि कितने पैसों में दिया, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी दी है क्या वो हमारे पास लॉफुल है, अनलॉफुल है, जो कंसिडरेशन मिली है वो कंसिडरेशन क्विड प्रो क्यू जो है वो लीगल है या फिर इलीगल है, क्या है क्या नहीं है। तो फिर वो जो है उसमें एडिशन जो सारी बातें आती है वो कहलाती है लॉजिक। तो अरिस्टोटल ने इसकी ओरिजिनेट हुई है अरिस्टोटल से। द फाउंडेशन ऑफ लॉजिक वाज लेड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो थे हमारे पास फिलोसोफर, उन्होंने जो है इसकी फाउंडेशन रखी। एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक, इन्होंने लॉजिक के प्रिंसिपल्स डेवलप किए, एस्टेब्लिश किए थे। किसने? अरिस्टोटल। उसके बाद आप इसकी ग्रोथ में आ जाएं कि इसकी डेवलपमेंट अगर आ जाएं तो अरिस्टोटल के बाद, अरिस्टोटल जैसे प्रिंसिपल डेवलप किए, एस्टेब्लिश किए, उसके बाद मेडिवल जो है जिसको कहते हैं आप मिडिल एजेस हिस्ट्री, 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक जो आपकी हिस्ट्री है, उसके दरमियान जो इसमें इंप्रूवमेंट आई वो मेडिवल एज कहलाएगी या फिर मिडिल एज इंप्रूवमेंट एंड लॉजिक कहलाएगी। उसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर जो डेवलपमेंट आई, जैसे कि प्रोवाइडेड न्यू टूल्स टू एनालाइज लीगल रीजनिंग, कि लीगल रीजनिंग या फिर आर्ग्यूमेंट्स या फिर हमारे पास रीजन ज्यूरिस्टिक या फिर जुडिशियल रीजनिंग जो है उसके अंदर किस तरीके से कोई एविडेंस कलेक्ट करनी है, किस तरीके से किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो फिर ये जो है 19th सेंचुरी में डेवलप हो चुका था। अभी जो है हमारे पास 21st सेंचुरी जो चल रही है, 21वीं सेंचुरी जो चल रही है, इसके अंदर तो बहुत सारी लॉजिक डेवलप हो चुकी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गए, ये वो सारी लॉजिक इस्तेमाल करना। कोई जो है बंदा कहता है कि मैं यहाँ पर था नहीं जब जुर्म हुआ, तो लॉजिक कहती है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए या फिर कहीं लाइव कोई फुटेज से चल रहे हैं, लाइव वीडियो चल रही है, वहां पर मुलजिम को देखा गया है कि वो मुलजिम तो वहां पर था, तो फिर यहाँ पर क्राइम वो कैसे कर सकता है। तो ये चीज जो है ये सारी हमारे पास लॉजिक के अंदर आती है, लॉ से भी थोड़ा हटकर जो लॉ को सपोर्ट करे, किसी क्लेम को सपोर्ट करे, तो फिर वो लॉजिक है। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन? कि आपका जो है हाउ लॉजिक इज अप्लाइड इन लॉ, कि लॉ को जो है लॉजिक जो है लॉ के अंदर कैसे हम अप्लाइड करें, कैसे यूज करें। उसकी यूज तो आपने देखी, डेवलपमेंट तो, अब इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसको यूज कैसे किया जाए। हाउ लॉजिक इज अप्लाइड इन लॉ, लॉजिक हेल्प्स लॉयर्स अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिस्टिंग्विशिंग वैलिड फ्रॉम इनवैलिड रीजनिंग। अब जो है लॉजिक जो है किसी भी
हमारे पास वकील की एक वहां से एक हेल्प मिल जाती है लॉजिक से कि कोई एविडेंस जो है किस तरीके से आपने पेश करना है या फिर स्ट्रक्चर जो है आर्ग्यूमेंट की किस तरीके से बनानी है कि हम मुझे जो है रिलीफ मिले। मुझे पहली बात हमारे पास फैक्ट से स्टार्ट करनी है या फिर लॉ से स्टार्ट करनी है। कहीं कहीं सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि पहले आपने जो है फैक्ट्स से स्टार्ट करना है कि रियल फैक्ट्स क्या है, उसके बाद पर आप जो है रिलेवेंट लॉज पर आएंगे। फैक्ट इन हमारे पास इशू पर बात करनी है तो किस तरीके से बात करनी है, तो ये सारा लॉजिक में आ जाएगा। एक मतलब डिस्टिंग्विश वैलिड फ्रॉम इनवैलिड रीजनिंग कि जो वैलिड है, ठीक है, कोई चीज आपने सही साबित करनी है, गलत बहुत सारी चीजों में से उसको सही साबित करना है तो किस तरीके से साबित करना है, उस आपके आर्ग्यूमेंट की जो स्ट्रक्चर सारी बनेगी वो बनेगी हमारे पास लॉजिक के बुनियाद पर। लॉजिक इतनी अहमियत रखता है आपके आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो फिर ये लेक्चर था आपका हमारे पास टॉपिक नंबर 3 पर।